अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होगे, फिट होगे, खैरियत से होगे। जर्नी शुरू करते हैं। मैं छोटा सा था, इतना सा नहीं, इतना नहीं, मतलब इतना इतना था। तो मैं गाने सुनता आ रहा हूँ, इतना सा था जब से। तो गाने भाई बहुत सुने हैं। हर तरह का गाना सुना, रैप भी सुना, रोमांटिक सॉन्ग्स भी सुने। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, पार्टी सॉन्ग्स भी सुने और ड्रग्स वाले सॉन्ग्स भी सुने। वैसे ही बीच में बोलना था, चलो बोल लेता हूँ यार। सुने थे तो भाई सुने थे। अच्छा खैर, गाने सुने मैंने और 15 साल मुसलसल गाने सुनता रहा। इसके अलावा जो है मुझे अभी भी जो है ना, जो मैंने सुने में और जो मैंने डाउनलोड किए थे, मैं अभी भी अगर उन गानों के स्टार्टिंग में 2 से 4 सेकंड सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सुन लूँ, जो इंस्ट्रूमेंट शुरू में बजते हैं, सिर्फ वो सुन लूँ ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस गाने का नाम क्या है। हाँ क्या। और मुझे गाने सुने छोड़े हुए 2 से 3 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता, टू बी वेरी ऑनेस्ट सुनता हूँ यार, लेकिन बहुत कम हो गए, पहले से बहुत कम हो गए हैं। मतलब पहले 98% जो होता था मेरा, 100 में से 98% गाने 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 गाना ज़िंदगी थी। गाना रूह की ग़ज़ा थी, जो कि लोग कहते भी हैं गाना तो रूह की ग़ज़ा है हमारी। भाई ग़ज़ा नहीं है, सज़ा है, सीधी-सीधी बात है। क्योंकि गाने में जो जिस तरह के लिरिक्स इस्तेमाल होते हैं वो आपके इमोशंस राइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आप रोमांटिक सॉन्ग्स की बात करो तो आपके अंदर मोहब्बत की उम्मीदें जागना शुरू हो जाती हैं। और जब आप किसी से जाके इज़हार करते हो और आपको रिजेक्शन होती है, तो फिर मूड ठप होता है। और मूड जब बंदा मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो जब ये गाने और फ़िल्म से मोहब्बत भरी फ़िल्म जब देखते हैं और गाने सुनते हैं और जब उनके अंदर एक उम्मीद जागती है, तो जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं या जो उनको अच्छा लगना शुरू होता है, वैसे मोहब्बत भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, वैसे तो वो अट्रैक्शन होती है। तो हम कह लो कि जो अट्रैक्शन जब उन्हें होती है, अट्रैक्शन किसी से, तो जब उन्हें ना होती है तो वो इतना लो हो जाते हैं कि लोग लिटरली सुसाइडल भी हुए हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि एक ऐसी चीज़ जो आप सिर्फ सुन रहे हो, जो आप सिर्फ देख रहे हो, वो आपको इस लेवल पे ले जाए कि आपको अगले बंदे के अंदर इन्वॉल्व कर दे, ठीक है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो खैर मैं गाने सुनता था और मैं भी बाकी लोगों की तरह भाई, क्या मैंने उसके कभी लिरिक्स पे, कभी उसकी लाइन पे गौर नहीं किया। लिरिक्स लाइन्स को कहते हैं, मैंने कभी उस पे गौर नहीं किया था। और लोग जब मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, गानों को कभी रोकते थे या कुछ कहते थे, तो मैं भी यही सीन था कि यार क्या गाना ही तो है, इसमें क्या मसला है। और टू बी ऑनेस्ट अब रियलाइज़ होता है कि यार गाने में कितने बड़े-बड़े मसले छुपे हुए हैं। एक तो पहली चीज़ ये, जब मोहब्बत की रोमांटिक सॉन्ग्स की बात की जाए तो उसमें एक सामने वाले इंसान को, सामने वाले महबूब को जिससे बंदा मोहब्बत करता है, उसको इतना ऊपर लेके चला जाता है बंदा कि उसकी कोई हद नहीं। और जो लोग एक खुदा के मानने वाले हैं, एक गॉड को मानने वाले हैं, उसको इसकी सेंसिटिविटी का पता है कि जहाँ गॉड है वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ कोई इंसान उस लेवल पे नहीं आ सकता। लेकिन ये गाने जो हैं, गाने शरीफ, इसमें अब आप गाने सुन लें तो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। फिर इसके अलावा जो है, सजदा तेरा कर ना सकूँ तो बंदगी क्या बंदगी, ठीक है। इसके अलावा बंदगी इबादत को कहते हैं, इबादत मतलब सबमिशन को कहते हैं। आप इन ईज़ी वर्ड्स कह लो, आप हर तरह की सबमिशन आप कह लो इबादत, ठीक है। फिर इसके अलावा तीसरी एग्ज़ाम्पल अगर हम शिरकिया गाने की ले लें, तो काफ़िर होता तो मैं खुदा की कसम कहता तुमको मेरे खुदा हो तुम। और इसी तरह की कई और एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप रोमांटिक सॉन्ग्स मोहब्बत भरे गाने आप अगर निकाल लो तो आपको इस तरह की कई एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगी। फिर इसके अलावा इसका ऑपोज़िट आता है दुखी गाने। अब सुनो आप ये, जब ना हो आपको किसी से रिजेक्शन हो या आपसे किसी से इज़हार ना किया जा रहा हो और आप उस बंदे को किसी और बंदे के साथ देखते होते हो, तो आपको फिर जो है ना दुःख होता है, आपको गुस्सा आता है। और इसके पीछे जो आपको पंप करने वाली चीज़ होती है, वो ये गाने होते हैं भाई। ये गाने और फ़िल्में होती हैं, जो आपको दिखाते हैं कि जी सामने वाली से जाके बात, सामने वाली को देखा, वो मुस्कुराई, इसका मतलब हाँ, हाँ, ठीक है। और लड़की का सेम गोज़ फॉर लड़कियों के सामने भी जो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि अगर लड़की किसी लड़के को देख रही है और वो लड़का स्माइल पास कर रहा है, यार वो तुम्हें पसंद करता, तुम्हारे पे मर गया, फ्लैट हो गया। तो इस तरह के सीन्स जो है ना, जब फ़िल्म्स और जब सॉन्ग सुनते हैं, फिर ये हालात होते हैं। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। वर्स्ट चीज़ ये है कि जब आप सामने वाले के पास जाते हो और आपसे बात नहीं होती है। मैं लिटरली कई ऐसे लोगों को जानता हूँ
जिनसे लड़की से इज़हार भी नहीं हुआ इस चीज़ का, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, और वो उसको किसी और के साथ देख के जो है ना वो अंदर-अंदर से सड़ रहे हैं, और उनकी उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो मेस्ड अप हुई है, कचरा हुई हुई है उनके दिमाग की हालत। और उन्होंने अपनी इसी चक्करों में जो है वो ड्रग्स में पड़ गए, ठीक है। एक ये सीन क्या कह नहीं पाए किसी लड़की को, और दूसरा रिजेक्शन जब होती है, रिजेक्शन। अब जब रिजेक्शन होती है, ठीक है, इसको ज़रा गौर से सुनना, इस बात को पिछली को भी कैसे गौर से सुनना था, लेकिन चलो यहाँ से अगर अब हम फ़ोकस रखें, जब रिजेक्शन होती है तो इंसान दुखी गाने सुनना शुरू करता है, और उस दुखी गाने में क्या होता है, सामने वाले को बैश किया जा रहा होता है, उसकी बेइज़्ज़ती की जा रही थी, उसको बुरा तरीन इंसान कहा जा रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुखी गाना जो मेरे ज़हन में आ रहा है, जो बना हुआ है, अ, उसकी लाइन्स कुछ इस तरह की हैं कि तू एक भी सुनी ना, मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे, एक ना तेरा लैंदे रह गए। मतलब मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ कि मेरे जो दिल के टुकड़े थे, वो मेरे जो सीना है मतलब बिखर के रह गया। मतलब इन शॉर्ट ये कि मेरा जो दिल है ना वो बिखर के रह गया, और भाई तुझे कोई परवाह ही नहीं रही। तू एक भी नहीं सुना, तेनू तरस ही ना आया। असी दर्द जुदाई सहंदे रह गया। मतलब मैं यहाँ मर रहा था और तू वहाँ पे किसी और के साथ तुम जो है ना इन्वॉल्व थी। और फिर इसी तरह से मतलब जब इस तरह का सीन होता है तो लड़कियों को भी जब रिजेक्शन होती है तो फिर लड़कों को वो गालियाँ और वो वाली सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो है कि आप किसी को बुरा-भला कह रहे हो, ये भी बुरी चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा जो अपने लिए गौर और फ़िक्र करने वाली बात है कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। और इसके पीछे रीज़न ये सारे गाने होते हैं, ये दुखी गाने होते हैं, ये रोमांटिक गाने होते हैं, ये दुखी गाने होते हैं। फिर तीसरी टाइप आती है जी बदमाशी वाली, उसमें आप सिंगर सिद्धू मूसेवाले को ले सकते हो, हनी सिंह को ले सकते हो। सिद्धू मूसेवाले को आपको हर गाना आपको आप कोई भी निकाल लो यार, कोई भी निकाल लो, मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप निकाल लो, उसके ज़्यादातर गाने बदमाशी के ऊपर हैं। बदमाशी मतलब एक ऐसा इंसान जिसको घर में भी कोई नहीं पूछता, वो सिद्धू मूसेवाले को सुन के जो बड़ा बना होता है, जो मीम बनी हुई है ना यार, जिसको घर में कोई नहीं पूछता, वो ये बना होता है और पीछे वो सिद्धू के गाने चल रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह की चीज़ें। फिर हनी सिंह अगर आप ले लो तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिफिकेशन नज़र आती है ज़्यादातर औरत के बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। जैसे लड़की को तू बॉम्ब लग दी मैनू, ठीक है। मतलब इस तरह के अल्फाज ठीक नहीं लगते ना, आप खुद कभी भी पसंद नहीं करोगे कि आपके अपनी किसी फैमिली पर्सन को जो है ना इस तरह बॉम्ब के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, ठीक है। सेंसिबल चीज़ नहीं लगती। बंदे को खुद भी बुरा लगता है कि यार ये क्या फ़िज़ूल बात है, लेकिन ये गानों में ये चीज़ें चल रही हैं जी, बड़ी अच्छी है, बड़ी कमाल है। और लोग भी मतलब ऐसे कमाल, हम लोग भी ऐसे कमाल होते हैं। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, पहले इसी लिस्ट में शामिल था। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने होश दिलवाई। इतना कुछ गानों में हो रहा था, फ़िज़ूल चीज़ें चल रही होती है और हम कहते हैं यार गाना ही तो है। नहीं भाई ये गाना नहीं है। आप थोड़े से भी अगर सेंसिबल हो ना, आपको चीज़ों का पता है, आप थोड़े से भी जो है ना, आप एक मीनिंगफुल इंसान हो, ठीक है। मतलब मीनिंगफुल तो इसको आप ये कह लो कि अगर आप चीज़ों को समझ के चलने वाले बंदे हो, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि गाने कितनी तबाही फेरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गाने बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर अपना भी बताऊँ तो गाने जो है ना, मैंने पहले जहाँ 98% सुनता था, अब सिर्फ 2% रहते हैं। लेकिन ये है कि गाने में सिलेक्टिव सुनता हूँ, और मैं सुनता नहीं हूँ यार, मतलब बहुत बहुत कम। उसकी जगह ऑल्टरनेट आपको बताऊँगा, वो भी बताता हूँ, लेकिन हम पहले इस पे अब थोड़ा-सा बात रहेगी, बात कर लें। तो ये इसके सारे मसले होते हैं, ठीक है, गाने के। और ऑल्टरनेट्स की अगर हम, जैसे अब हमने बात की नशीद्स वगैरह, नशीद्स हम बात कर लेते हैं। एक तो ये कि आप कुरान सुन लो, ठीक है, लेकिन जिन लोगों का कुरान में इंटरेस्ट नहीं बैठता, जिनको इतना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुरान जो है ना एक उसका एक अलग एक अपनी अलग टोन है, वो मिस्री टोन है, इजिप्ट टोन है। और गानों की जो है ना वो ज़रा देसी टोन होती है, तो हम रिलेट कर पाते हैं। कुरान क्योंकि होता भी अरबिक में है, तो इसलिए वो वाली चीज़ स्टार्टिंग में वो चीज़ जो है ना उस तरह का टेस्ट बिल्डअप नहीं होता हमारे कानों का, जो ऑनेस्ट बात है। मैं कोई भी आपके सामने ऐसी चीज़ नहीं रखूँगा जो फैक्चुअल ना हो, तो नहीं हो पाता उस तरह से। तो उसके लिए जो है ना आप नशीद सुन सकते हो, और कुरान के एक बड़े अच्छे रिसाइटर हैं अब्दुल रहमान मसूद, आप उनको सुन सकते हो। और तिलावत के अलावा अगर आपने कुछ और सुनना है तो आप नशीद सुन सकते हो। नशीद कहते हैं इस्लामिक सॉन्ग्स को, ऐसे सॉन्ग्स आप कह सकते हो। सॉन्ग वैसे इस्लामिक सॉन्ग्स को आप कह सकते हो कि जिसमें जो है ना इस्लामिक लिमिटेशंस का ख्याल रखा जाता है, ठीक है।
उसमें कोई भी इस्लामिक लिमिटेशन क्रॉस नहीं होती। सीन ये है कि इस्लाम में जो है ना गाने की 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक तो हम पहले पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें सिर्फ़ गाने को गाना और गाने को सुनना, तो इसमें कोई मसला नहीं एज़ फ़ार एज़ कि उसमें कोई शिरकी अल्फ़ाज़ ना हो, कोई गाली वाले अल्फ़ाज़ ना हो। शिरकी अल्फ़ाज़ मीन्स ये कि ऐसे अल्फ़ाज़ वही जो हमने बात की जो गॉड के करीब किसी भी इंसान को ले आएँ या किसी भी ऑब्जेक्ट को ले आएँ, ठीक है? वो हैं शिरकी अल्फ़ाज़, सही है? शिर्क, शिरकी अल्फ़ाज़, सही है? शिर्क होता है गॉड के बराबर लाना किसी भी चीज़ को, और शिरके अल्फाज मतलब वो अल्फाज जिनमें किसी इंसान या ऑब्जेक्ट को लाया जा रहा हो गॉड के बराबर, गॉड अल्लाह भगवान के बराबर लाया जा रहा हो। और भगवान पे अगर किसी को लगता है भगवान बोल दिया, तो भाई डॉक्टर जाकिर नाइक भी गॉड या अल्लाह को भगवान ही बोलते हैं जब वो बता रहे होते हैं। और इसमें कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अब जो स्कॉलर्स का डिफरेंस आता है ना, वो आता है जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बाज रहे होते हैं। मैं खुद अगर अपनी बात अगर करूँ ना, तो मैं अवॉइड करता हूँ गाने सुनने से, जितना कर सकूँ। और दोस्तों में भी मैं टिप बताऊँ, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हो कि जहाँ पे लोग सिर्फ़ गाने सुनते हो, इतना मसला नहीं है कंपनी का, गालियाँ वगैरह का या बाकी सारी चीज़ों का, तो आप अपने हैंड-फ्री साथ रख सकते हो। अगर वो लोग सिर्फ़ गाने सुनने का उनका मसला है, तो आप अपनी हैंड-फ्री साथ रख सकते हो और अपने या हैंड-फ्री से एयरपॉड साथ रखो और अपनी नशीद्स लगा लो। प्रेफ़रेबल है कि गाने छोड़ दो, वो आप एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड में रहोगे। अपनी ज़िंदगी आपने रियलिस्टिक वर्ल्ड में गुज़ारनी है, तो फ़ैंटेसी वर्ल्ड में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना तो फिर रियलिस्टिक चीज़ें करें। नशीद अगर आप सुनोगे ना, तो वो आपको रियलिटी के साथ जोड़ती हैं, उसको आपको मोटिवेट करती हैं, आपको ज़िंदगी में जो साथ जीने में जो है ना आपको हेल्प करती हैं। जैसे एक नशीद है, उसका उसमें कुछ एक लाइन्स हैं, द वे ऑफ टीयर्स नशीद है, उसमें लाइन्स हैं कि दुनिया के सामने मत रो, ये तुम्हारी आवाज़ दबा देगी। अकेले में रहो, खुदा के सामने तो तुम ऊँचे हो जाओगे, ठीक है? मतलब खुदा तुम्हें अल्लाह तुम्हें ऊँचा करेगा। खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, तुम ऊँचे हो जाओगे, ठीक है? उसकी मदद से, उसकी रहमत से, ठीक है? और शायद हिंदी में कृपा कहते हैं, कृपा शायद कहते हैं। कृपा मेहरबानी को वैसे कहते हैं, हाँ, लेकिन आप कह सकते हो कि आप उसकी मदद से जो है ना ऊँचे हो जाओगे। तो नशीद्स आर बेस्ट ऑप्शन, और मैं खुद भी नशीद प्रेफ़रेबल करता हूँ और खुद भी नशीद प्रेफ़र करता हूँ और खुद भी नशीद ही सुनता हूँ। और ये है कि गाने बहुत कम हो गए हैं मेरे, और कभी कोई स्लिप डाउन हो जाए, कभी कोई नई कॉम्पोज़िशन आ जाए, ये या तो स्लिप डाउन हो जाऊँ तब, या कभी कोई नई कॉम्पोज़िशन सुनी हो तब सुनता हूँ, वरना मेरा गाने से कोई ऐसा इतना है नहीं, ताल्लुक वास्ता उस तरह का रहा नहीं। क्योंकि मैंने आपके सामने इसकी जो है ना नेगेटिविटी आपके सामने रखी है, आपके सामने कॉन्स इसके रखे हैं, पॉजिटिविटी आप ये कह सकते हो, प्रोज़ एंड कॉन्स में आप प्रोज़ ये कह सकते हो कि आपको सुन के अच्छा लगता है, लेकिन उस अच्छे लगने का क्या फ़ायदा जब वो रियलिस्टिक ही नहीं है, ठीक है? उसने आपको दुःख ही देना है। ऐसा मज़ा जो आपको तकलीफ़ दे, तो उस मज़े का क्या करना, ठीक है? जब पे एट द एंड तकलीफ़ दे। तो बस यही था आज की वीडियो में। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।